गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी का आपका चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो आपकी बुक में 19 चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर का मीन्स क्या होता है? कोई भी मिस्टेक आपने की है, और रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? उसको रेक्टिफाई करना, उसको ठीक करना। तो अकाउंटिंग में जो भी कई बार कोई मिस्टेक हो जाती है, हम उसको रेक्टिफाई करने का तरीका यहाँ पर समझेंगे। इस चैप्टर में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर में दो तरह की एरर होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एक तो हमारी टू साइडेड एरर होती है और एक हमारी होती है वन साइडेड एरर। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो 3 ये मेन बेसिक टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो भी आपके अकाउंट्स बनते हैं वो एक ह्यूमन बीइंग ही उनको मेंटेन करता है। तो कई बार जब वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उनकी एंट्री करता है, उनको एनालाइज करता है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करता है, तो कई बार कोई ना कोई मिस्टेक उससे हो जाती है। तो अब हम उन मिस्टेक्स को कैसे ठीक करें ताकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर सके, पूरे जो प्रॉफिट्स हैं उनको एक्यूरेट शो कर सके, और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिल्कुल ट्रू और फेयर व्यू में शो हो। तो देखिए, जो भी आपकी एरर होती हैं उन एरर्स को हम कभी भी ओवर राइटिंग करके या इरेज करके उनको रिड्यूस नहीं कर सकते, उनको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो हमारी अकाउंटिंग की ऑथेंटिसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो अकाउंटिंग में कभी भी हम जो भी एरर होती हैं उनको ओवर राइटिंग के थ्रू ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे एक्यूरेट करोगे, कैसे उसको करेक्ट करोगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो आपकी एरर होती हैं वो एरर दो तरह की होती हैं, जिसे हमने ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। एरर हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक एरर होती हैं जो डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, वो एरर 2 साइडेड एरर होती है। मतलब जो दोनों साइड पे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे जो एरर होती हैं, उससे हमारा फिर ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है वो मिल जाता है और वो एरर हमें पता नहीं चलती। तो उन एरर को हम 2 साइडेड एरर बोलते हैं। और कुछ एरर होती हैं हमारी वन साइडेड एरर, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। वन साइडेड इसमें मतलब ये होता है कि जो भी मिस्टेक है वो किसी एक ही साइड पे, डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक ही साइड पे होती है, जिससे ट्रायल बैलेंस का टोटल हमारा नहीं मिलता, तो वो एरर हमें पता चल जाती है। तो फर्स्ट ए पार्ट है इसका, एरर विच डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर। पहले हम टू साइडेड एरर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये जो एरर हैं हमारी 4 टाइप्स की एरर हैं, जिन्हें हमने ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। ये एरर हमारी होती हैं ओमिशन टू पास एन एंट्री, किसी एंट्री को ही करना भूल जाते हैं हम। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, किसी रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये 4 तरह की एरर हमारी हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। ये सभी एरर हमारी रेक्टिफाई हो सकती हैं। इसके लिए वन अकाउंट बिंग डेबिटेड एंड अदर अकाउंट बिंग क्रेडिटेड, किसी एक अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। कुछ रूल्स इसके लिए दिए गए हैं जो 2 साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा रूल क्या है? द अकाउंट शोइंग एन एक्सेस डेबिट शुड बी क्रेडिटेड इन द रेक्टिफाई एंट्री। मीन्स क्या है कि जो भी अकाउंट आपका डेबिट साइड में एक्सेस शो करता है, मतलब डेबिट साइड में अगर वो ज़्यादा है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सेकंड रूल क्या है? द अकाउंट शोइंग ए शॉर्ट डेबिट, जब शॉर्ट डेबिट हो, मतलब डेबिट में कोई अमाउंट कम दिखाया गया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें उसे डेबिट करना होगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल क्या है? अकाउंटिंग शोइंग एन एक्सेस क्रेडिट, अगर क्रेडिट में एक्सेस दिया हुआ है, क्रेडिट में अगर एक्सेस देंगे तो उसे कम करने के लिए हमें उस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और जो हमारा फोर्थ रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है? द अकाउंट शोइंग ए शॉर्ट क्रेडिट, अगर क्रेडिट में शॉर्ट दिया हुआ है तो उसे करेक्ट करने के लिए हमें और अकाउंट क्रेडिट
करना होगा। तो ये कुछ 4 रूल हैं जिसको हम एंट्रीज के थ्रू, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी अकाउंट अगर डेबिट में एक्सेस शो करता है तो उसको कम करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना होता है, और जो भी क्रेडिट में एक्सेस शो करेगा तो उसको कम करने के लिए हमें उसे डेबिट करना होता है। और अगर डेबिट में शॉर्ट शो करता है तो उसे और अमाउंट से डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में अगर शॉर्ट अमाउंट से शो करता है तो हम उसे और क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है, व्हेन एन मशीनरी हैज रोंगली बीन डेबिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। अब क्या किया गया है, मशीनरी अकाउंट को व्हेन एन अकाउंट हैज रोंगली बीन डेबिटेड, जब किसी अकाउंट को हमने गलत तरीके से डेबिट कर दिया हो किसी अदर अकाउंट के थ्रू। तो एग्जांपल क्या है, मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने मशीनरी परचेज की है 5000 की और उसे हमने किस अकाउंट में डाल दिया है, परचेज अकाउंट में। तो आप लोगों ने जर्नल एंट्रियाँ पहले पढ़ी हैं, तो जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं तो उसके लिए हम मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर किसे डेबिट किया है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो ये देखिए, जो मशीनरी अकाउंट है वो शॉर्ट बाय 5000, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में कम हुए 5000, और परचेज अकाउंट के क्रेडिट में ज़्यादा हो गए 5000। ठीक है, तो इस एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी। मशीनरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट में शॉर्ट है, डेबिट में शॉर्ट है तो इसके लिए इसको हम डेबिट में कर देंगे 5000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 से। परचेज अकाउंट जो हमारा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट में एक्सेस शो कर रहा है 5000, तो उसको कम करने के लिए उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट 5000। ठीक है, एक तो मेथड आपका ये है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। और सेकंड मेथड भी आपका काफ़ी इजी है, जैसे आप लोग जर्नल एंट्रियाँ करते थे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे पहले आप करेक्ट एंट्री बना के देखो कि जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी परचेज करने पर उसकी एंट्री आप क्या बनाते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 5000 का अमाउंट डेबिट में, 5000 का अमाउंट क्रेडिट में। लेकिन यहाँ पर क्या एंट्री की गई है, फिर हम रोंग एंट्री करके देखते हैं। रोंग एंट्री, इन्होंने परचेज को डेबिट कर दिया मशीन की जगह, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट क्या किया है, कैश किया है। अब इन दोनों एंट्रीज को हम कंपेयर करके देखते हैं कि जो हमारा कैश है वो तो क्रेडिट हुआ है ऊपर वाली एंट्री में भी और नीचे वाली एंट्री में भी, तो कैश में तो कोई मिस्टेक नहीं है, कैश हमारा ठीक है। गलत क्या है, परचेज, क्योंकि परचेज यहाँ पर नहीं आना था, मशीनरी डेबिट होनी थी, उसे हमने डेबिट नहीं किया। तो कंपेयर करने के बाद हम एंट्री बना सकते हैं। मशीन अकाउंट हमें डेबिट करना था, तो मशीन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो परचेज अकाउंट है वो गलती से डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में ज़्यादा है परचेज के, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जो हमारी करेक्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000 से। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड इसमें से सही लगता है आप उसी तरीके से कर सकते हो। पहले आप अपनी जो भी करेक्ट एंट्री बनेगी वो एंट्री बना के देखें, उसके बाद जो रॉन्ग एंट्री क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनती है उसको बना के देखें। फिर दोनों को हम रेक्टिफाई करके देख सकते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ताकि जो हमारी एंट्री है उसका करेक्ट इम्प्लीकेशन हो सके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे 3000 बिंग द सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। मतलब 3000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं हमें ओल्ड फर्नीचर को सेल करने से, और उसे हमने क्रेडिट किस में कर दिया, सेल में कर दिया। लेकिन जब भी किसी भी एसेट्स की बात आती है तो उसके लिए हम परचेज और सेल वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, उसी एसेट का नाम लिखते हैं। तो देखिए इसमें सेकंड मेथड से ही हम लोग करते हैं। अगर 3000 की जो फर्नीचर है, 3000 का फर्नीचर वो हमने परचेज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कि क्या एंट्री बनती है। जो रेक्टिफाई एंट्री होगी, नहीं परचेज नहीं किया, फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर हमने क्या किया है, सेल किया है, तो एंट्री हमारी क्या बननी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री हमारी होगी, कैश हमारे पास आया है। जब भी हम फर्नीचर को सेल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो एंट्री हमारी ये बननी थी। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट तो डेबिट कर दिया लेकिन फर्नीचर की जगह पर क्या लिख दिया हमने, सेल लिख दिया, तो सेल हमारा गलत है। तो इसके लिए रेक्टिफाई जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, अब देखो कैश ऊपर भी डेबिट हुआ है और नीचे भी, तो कैश हमारा एक्यूरेट है, मिस्टेक कहाँ पर है, सेल की है। ठीक है,
फर्नीचर हमारा क्रेडिट है, फर्नीचर को क्रेडिट ही करेंगे, और जो सेल है, सेल गलती से क्रेडिट हो गया है तो सेल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री होगी। इसी तरीके से आपको और भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देखोगे और समझोगे। जैसे ये आपको एक एग्जाम्पल और मैं करवा देती हूँ। गुड सोल्ड टू मोहन फॉर 380 ऑन द क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 830। देखिए इस एग्जाम्पल में हमने मोहन को गुड सेल की है, मोहन को गुड सेल की है कितने की, 380 की। तो एंट्री क्या बननी है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 380 से एंट्री बननी है, लेकिन हमने रॉन्ग अमाउंट डाल दिया है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। एंट्री हमारी ठीक है लेकिन अमाउंट हमारा गलत है, हमने ज़्यादा से डेबिट कर दिया। अब मोहन को देखो डेबिट कितने से करना था, 380 से, लेकिन हमने उसको डेबिट कितने से कर दिया, 830 से। तो मोहन का जो डेबिट साइड है वो एक्सेस शो कर रहा है कितने से, 450 से। 415 का डिफरेंस हो गया ना, 830 माइनस 380, तो 450 ज़्यादा शो कर रहा है मोहन का डेबिट अकाउंट। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम मोहन को क्या कर देंगे, 450 से क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारी सेल है, सेल को हमें क्रेडिट ही करना था और सेल हमारी क्रेडिट ही है, लेकिन क्रेडिट कितने से करना था, 380 से, और कर कितने से दिया, 830 से। तो ये भी क्रेडिट में एक्सेस शो कर रहा है कितना, 450 का। तो क्रेडिट के एक्सेस को ख़त्म करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सेल को हमने डेबिट कर दिया 450 से, तो जो हमारी करेक्ट एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन, और कितने अमाउंट से हो जाएगी, 450 से। ठीक है, इस तरीके से हम इन एंट्रीज को कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये मैं आपको कराती हूँ। फर्स्ट जो आपकी इलस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंट्री आपको दे रखी है, क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वाज नॉट रिकॉर्डेड। मतलब क्रेडिट सेल की है हमने अरुण को, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई। अगर रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसमें क्या करेंगे, हम सिंपली उसको रिकॉर्ड कर देंगे, उसकी एक जर्नल एंट्री बनेगी। क्या एंट्री होगी, अगर हम अरुण को सेल करते हैं तो अरुण हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल, 7000 से एंट्री हो जाएगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट हमने परचेज किया है किससे, ब्रिज से, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्रेडिट जब परचेज करते हैं तो जो भी हमारा परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, और टू क्या हो जाएगा, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। उसके बाद थर्ड एंट्री है हमारी, गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वाज नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स हमने रिटर्न की हैं चारू को, गुड्स चारू को रिटर्न की है, तो ये हमारी क्या होगी, परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमारी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। और गुड्स हमने किसको रिटर्न की है, चारू को, तो चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे। और लास्ट है हमारी गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। फ्रॉम दीपिका मतलब दीपिका से हमारे पास गुड्स आई हैं, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न है। हमने दीपिका को सेल किया होगा तभी उसने रिटर्न किया है, और सेल्स रिटर्न हमारा हमेशा क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 1000 से ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इलस है हमारी, उसके अकॉर्डिंग देखो, क्रेडिट सेल टू अरुण, अरुण को क्रेडिट सेल की है हमने कितने की, 7000 की, वर रिकॉर्डेड एज 700, लेकिन रिकॉर्ड कितने से किया हमने, 700 से। तो अगर क्रेडिट सेल करते हैं अरुण को तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल, एंट्री तो सेम बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना अमाउंट डालना था हमें, 7000, लेकिन हमने कितना डाला है, 700। तो ये अरुण का अकाउंट है, जो अरुण का अकाउंट भी कितने से डेबिट हुआ है हमारा, 700 से, और सेल कितने से क्रेडिट हुई है, वो भी हमारी हुई है 700 से। तो मतलब अरुण का जो डेबिट है वो कम शो हो रहा है ना, कितने से, 6300 से, क्योंकि कितने से होना चाहिए था वो, 7000 से, और किया कितने से हमने, 700 से। इसी तरीके से हमारी जो सेल है, सेल भी कितने से क्रेडिट होनी थी,
7,000 से, और किया कितने से है हमने 700 से। तो जितना भी कम है एंट्री सेम बनेगी, क्योंकि अरुण का डेबिट कम शो कर रहा है तो हम उसमें और डेबिट कर देंगे जितना कम शो हो रहा है, और सेल भी कम शो हो रही है क्रेडिट साइड में तो उतने से ही सेल को हम और क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 6300 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से हमने क्रेडिट परचेज किया है 9000 का, और उसको हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया है 900। अब इसमें भी सेम एंट्री आपकी हो जाएगी। तो देखिए हमने क्रेडिट परचेज किया है ब्रिज से 9000 का, लेकिन रिकॉर्ड कितना हो गया 900, तो कम ही रिकॉर्ड हुआ है। जब अमाउंट कम से रिकॉर्ड होता है तो एंट्री तो हमारी सेम बनती है, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, यही बननी थी। लेकिन कम अमाउंट डाला है तो सेम एंट्री होगी, और जो अमाउंट का डिफरेंस होगा, जितने कम से हमने उसे डेबिट और क्रेडिट किया है उतने से हम वो दोबारा एंट्री कर देंगे। अब ये एंट्री हमारी 9000 के अकॉर्डिंग होनी थी, और हमने कितने से कर दी है 900 से, तो हमारा डिफरेंस कितना है 8100 का। तो 8100 के अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या है हमारी, गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर रिकॉर्डेड एज 400। तो सेम ट्रीटमेंट है, आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर रिकॉर्डेड एज 100। ठीक है, तो ये सेम ही ट्रीटमेंट होगा, जितना भी अमाउंट का डिफरेंस आता है उससे आप ये एंट्री कर दोगे। अब चलिए इसका थर्ड इलस करते हैं। पिछला जो हमने इलस किया था उसमें एंट्री हमने कैसे की थी, उसमें जो भी एंट्री उसमें कम अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया था, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम अमाउंट को ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें एग्जांपल दिया हुआ है क्रेडिट सेल टू अरुण। अरुण को हमने क्रेडिट सेल की है 7000 की, वर रिकॉर्डेड एज 7200, और उसको रिकॉर्ड कैसे कर दिया है 7200 के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा, जब क्रेडिट सेल करते हैं हम तो एंट्री हमारी क्या बनती है, जब क्रेडिट सेल करेंगे तो उसके लिए आप एंट्री बना के देखें। क्रेडिट सेल करते हैं अरुण को तो एंट्री हमारी बनती है अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल। तो मतलब हमें अरुण को कितने से डेबिट करना था 7000 से, और सेल को कितने से क्रेडिट करना था 7000 से, लेकिन हमने कितने से डेबिट क्रेडिट कर दिया उसको 7200 से। तो इट मीन्स क्या है, जो अरुण है वो अरुण 200 से ज़्यादा डेबिट हुआ है ना, क्योंकि अरुण को डेबिट करना था हमें कितने से 7000 से, और वो डेबिट कितने से हुआ है 7200 से। तो अब हम क्या करेंगे, अरुण को हमें डेबिट में ज़्यादा शो कर रखा है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम अरुण को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और कितने अमाउंट से 200 से। और इसी तरीके से जो हमारी सेल है, सेल को हमें क्रेडिट करना था 7000 से, लेकिन हमने कितने से किया उसको 7200 से। तो सेल भी हमारा एक्सेस शो कर रहा है 200 क्रेडिट साइड में, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम सेल को क्या कर देंगे 200 से डेबिट कर देंगे। तो जो हमारी एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या होगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, कितने अमाउंट से हो जाएगी 200 से। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से है हमारा क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर रिकॉर्डेड एज 9900। अब क्रेडिट परचेज करी है हमने ब्रिज से, तो एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। तो इसमें भी क्या हुआ है कि ज़्यादा अमाउंट से हमने शो कर रखा है, परचेज हमारा 900 डेबिट में ज़्यादा शो करता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया कितने से 900 से। इसी तरीके से जो ब्रिज है, ब्रिज क्रेडिट में एक्सेस शो कर रहा है कितने से 900 से, तो उसको करेक्ट करने के लिए ब्रिज को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने अमाउंट से कर देंगे 900 से। तो जो हमारी करेक्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ब्रिज अकाउंट डेबिट 900 टू परचेज अकाउंट 900। ठीक है, इसी तरीके से इसमें और भी एग्जांपल दिए गए हैं, ये सारे ही सेम है, जिसमें क्या करते हैं जो एंट्री हैं वो ज़्यादा अमाउंट से हो गई हैं, तो इसमें एंट्री हमारी अपोजिट हो जाती है, और जो भी अमाउंट का डिफरेंसेस होता है वो डेबिट क्रेडिट में शो किया जाता है। इसके बाद ये आपकी फिफ्थ इलस है, इसमें भी कुछ एंट्रियाँ दी गई हैं जिन्हें हमें रेक्टिफाई करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, goods costing rupees 1000 has been purchased on credit from Sohan, but no entry has been made in books although the goods were taken into account। मतलब हमने गुड्स परचेज की है 1000 की सोहन से क्रेडिट में, बट उसके लिए कोई एंट्री नहीं की गई है, और गुड्स हमने अपने स्टॉक में ले ली है। तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, जब भी गुड्स हम परचेज करते हैं
और क्रेडिट में परचेज की जाती है तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। और क्योंकि क्रेडिट में की गई है तो हम अपने सोहन का नाम लिखते हैं, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड है हमारी एंट्री, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹4,000 हैज़ बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक। गुड्स 4,000 की हमने क्या की है, सेल की है क्रेडिट में, लेकिन उसके लिए कोई एंट्री नहीं की गई है। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, जब भी गुड्स हम सेल करते हैं तो सेल किसको करते हैं, हम अपने डेटर्स को, ठीक है। तो डेटर्स का अकाउंट डेबिट करेंगे और टू क्या हो जाएगी, सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। थर्ड जो हमारी एंट्री है, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न। हमने परचेज रिटर्न की है 200 की, तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, परचेज रिटर्न हम करते हैं, रिटर्न किसे करेंगे, अपने क्रेडिटर्स को, तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ऐसे ही फोर्थ हमारी जो एंट्री है वो क्या है, नो एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न ऑफ 450 की हमने सेल्स रिटर्न की है, तो उसके लिए हमारी क्या एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ हमारी एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश चंद्रा ऑन क्रेडिट फॉर 5,000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 500। अब देखो गुड्स परचेज की है हमने कितने की, 5,000 की, ठीक है, और उसको हमने रिकॉर्ड कितने से कर दिया बुक्स में, 500 से, तो मतलब कम से रिकॉर्ड की है, तो इसके लिए करेक्ट एंट्री हम क्या करेंगे, कितना कम से किया है, परचेज डेबिट होना था, परचेज को हमने डेबिट किया है, कितने से डेबिट किया है, हमने 500 से किया, लेकिन कितने से होनी चाहिए थी वो 5,000 से, तो हम उसको 4,500 से और डेबिट कर देंगे। रमेश चंद्रा को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था 5,000 से, लेकिन हमने कितने से किया है, 500 से, तो हम 4,500 से और कर देंगे। तो ये हमारी करेक्ट एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्रा। सिक्स्थ हमारी एंट्री है, सेल्स ऑफ 600 टू सियाराम वर रिकॉर्डेड एज 60 इन सेल बुक। सेल बुक में हमने कितने से लिख दिया, 60 से लिख दिया, तो हमने सेल की है सियाराम को, तो एंट्री क्या बनेगी, सियाराम टू सेल। कितने से एंट्री होनी थी हमारी, 600 से, लेकिन हमने कितने से की है, 60 से की है, तो 540 से हम और एंट्री कर देंगे इसकी, सियाराम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 540। और लास्ट हमारी एंट्री है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन फॉर 400 की हमने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट में पवन से, जिन्हें हमने रिकॉर्ड कर दिया है कितने से, 4,000 से इन परचेज बुक। परचेज बुक में हमने ज़्यादा शो किया है, तो देखो जैसे मैंने पहले बताया था, जब भी अमाउंट ज़्यादा से हम शो कर देते हैं तो एंट्री हमारी क्या हो जाती है, रिवर्स एंट्री हो जाती है, और जो भी डिफरेंस होता है अमाउंट का वो हम एंट्री में डालते हैं। अब गुड्स परचेज फ्रॉम पवन, पवन से अगर गुड्स परचेज की थी तो एंट्री हमारी बननी थी पवन टू परचेज, लेकिन क्योंकि अमाउंट इसमें हमने ज़्यादा से किया है तो हम क्या कर देंगे, इसमें एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पवन टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो पवन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और परचेज क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी 3,600 से। तो ठीक है, अब आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो भी आपके डीके गोयल की बुक है अकाउंटेंसी की, उसमें इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आपकी स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपकी हैं 2 साइडेड एरर वाले जो भी क्वेश्चन हैं आप उनको सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।